अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में कुछ आमदे लेना। पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ अमेरिका का दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान आते ही नेवी के सरबराह ने सरक्रीक के इलाके का दौरा किया है, वहां पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है और इसके साथ साथ सरक्रीक के इलाके में फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जाकर इस बात का भी जायजा लिया गया है कि इंडिया की तरफ से सरक्रीक के इलाके पर फोकस करके जिस तरीके से जंगी मशकें की जा रही हैं उस तनाजुर में पाकिस्तान की वॉर प्रिपरेशंस का जायजा लिया जा सके और मौजूदा सूरत हाल में नेवल चीफ का फौरी तौर पर अमेरिका से वापस आना और आते ही साहिली इलाकों का दौरा करना इस बात की तरफ इशारा है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो संगीन है और मामलात किसी भी तरफ जो है ना कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से नेवल चीफ की पाकिस्तान वापसी के साथ ही एक नया नोटम पाकिस्तान के जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से जारी किया गया है और अब जो पहले नोटम जारी किया गया था और जिन इलाकों के लिए जारी किया गया था उन इलाकों में यानी उसके दायरा कार में इजाफा कर दिया गया है और मज़ीद समुद्री हदूद को भी उस नोटम के अंदर शामिल कर लिया गया है। और इस हवाले से अहम तरीन नेवल सोर्सेज का ये मानना है कि इस अरसे के दौरान पाकिस्तान नेवी जो है वो खुले समंदर के अंदर अपने बॉर्डर एरिया के हदूद में रहते हुए लाइव फायरिंग ड्रिल्स करने जा रही है और ये जो लाइव फायरिंग ड्रिल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसके साथ साथ चंद नए जो दिफाई एसेट्स हैं उनको भी पाकिस्तान बैरिया में फौरी तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया है। एक जानिब भारत की जंगी तैयारियां हैं और उसके रद्द अमल में पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब देने का या जो रद्द अमल की तैयारियां हैं उसको भी तेज़ कर दिया गया है और पाकिस्तान के तरफ से तरमीम शुदा नोटम के जारी होने के बाद इंडिया की तरफ से भी एक नया नोटम जारी कर दिया गया है और वो तमाम तारीखें जहां पर पाकिस्तान की फ़ौज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की ड्रिल्स करने जा रही है और जहां पर पाकिस्तान नेवी लाइव फायरिंग ड्रिल्स करने जा रही है, बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम के अंदर इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी जो समुद्री हदूद है उसके बहुत करीब जो ड्रिल्स हैं अपनी जो बैरिया की ड्रिल्स हैं उनको भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है और अपनी समुद्री हदूद को भी उस नोटम के अंदर शामिल कर दिया है। और भारतीय नेवी की तरफ से भी भारतीय महकमा दिफा की तरफ से ये जो तरमीम शुदा नोटम जारी किया गया है इसके बारे में भी ये बात कही जा रही है कि भारतीय बैरिया ने भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर जहां पर पाकिस्तानी बैरिया ट्रेनिंग कर रही होगी, ड्रिल्स कर रही होगी, उसी अरसे के दौरान इंडियन नेवी भी लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेगी पाकिस्तानी सरहद के करीब। इसका मतलब ये है कि ये एक नई और हंगामी सूरत हाल डेवलप हो रही है और हंगामी सूरत हाल चंद नए फैसलों का, चंद नए इक़दामात का तकाजा कर रही है। वो नए फैसले और इक़दामात कौन से हो सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस खबर का ताल्लुक इस्तांबुल में जारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से है। इन मुज़ाकरात का पहला दौर कतर में हुआ था और उसके बाद आज दोपहर को तुर्की के एक होटल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डेलीगेशंस ने कतर और जमहूरी तुर्किया के नुमाइंदों की मौजूदगी में दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अच्छा, अब मुज़ाकरात का जो एक दौर था जो तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा उसमें कोई ज़राए के मुताबिक कोई वाज़े इत्तफ़ाक़े राय नहीं हो सका था और उसके बाद रात को एक नए दौर का आगाज़ हुआ और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जारी हैं और दफ्तर ख़ारजा का ये मानना है कि मुमकिना तौर पर ये मुज़ाकरात शायद आज रात को भी किसी हतमी नतीजे तक ना पहुँच सकें और इम्कान ये है कि मुज़ाकरात कल के दिन भी जारी रहेंगे। अलबत्ता ये इशारे मिल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से चंद ऐसे मुतालबात किए गए हैं पाकिस्तान से
जो शायद पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर मानना काबिल कबूल नहीं होगा, और उसमें सबसे बड़ा मुतालबा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको एक आर्जी सरहद के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम कराए जाना। और पाकिस्तान जो है वो ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करने की पोजीशन से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करने का जो फैसला है उससे पीछे हटेगा तो फिर पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है वो एक वुल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये बात वाशगाफ अल्फाज में कही गई है कि अगर अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे, बाज़ाब्ता तौर पर जो मुआहदा इब्तदाई तौर पर जो उसके खद्दो खाल दोहा में तय किए गए थे, अगर उसमें मज़ीद जो भी शिकें हैं उनको शामिल नहीं किया गया और एक जामे जो मुआहदा है उसकी तरफ पेशरफ्त ना हुई, तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जो जंग है, खुली जंग, उसका अफगानिस्तान के खिलाफ ऐलान करना पड़ेगा। अब ये वाली जो सिचुएशन है अगर हम इसको इंडिया की सूरत हाल के साथ मिलाकर देखें तो ज़रा ये जो पिक्चर है ये ज़रा थोड़ी सी हमें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान ने दोहा एकॉर्ड से पहले जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने इंडिया का दौरा किया। उनके इंडिया के दौरे के दौरान ही अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया और फिर एक सख्त लबो लहजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाया भी गया। और इंडिया की तरफ से भी उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हल्ला भी बोला। उसके साथ साथ इंडिया की तरफ से हैवी इन्वेस्टमेंट जिसका इब्तदाई वॉल्यूम तकरीबन $2 बिलियन से $4 बिलियन तक बताया जा रहा है, वो शुरू करने का इरादा जाहिर किया गया है। और अफ़गानिस्तान में मौजूद दो दरियाए काबुल और दरियाए कुन्नड़ के रुखों को भी मोड़ने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब एक जानिब ड्रिल्स इंडिया की तरफ से और ये जो तीनों उनकी अफवाज हैं उनका ड्रिल्स के अंदर शामिल होना, उसको ऑपरेशन त्रिशूल का नाम देना और अचानक अफगानिस्तान की तरफ से तयशुदा अमूर पर दोबारा सवालात उठाना, ये उसी सिलसिले की कड़ी मालूम होता है जहां पर टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान पर इम्पोज की जाएगी। अब ये जो टू फ्रंट वॉर का जो नज़रिया है ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी इस नुक्ते के ऊपर कई मरतबा आपकी खिदमत में मैं अपनी राय पेश कर चुका हूं, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, इंडियन स्पॉन्सरशिप जो प्रॉक्सीज हैं वो जिस तरीके से मुतहर्रक हैं, इंडिया का ये ख्याल है कि अगर एक जानिब से अफगानिस्तान, दूसरी जानिब से फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान ये मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ें और दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर से जो है वो हल्ला बोले, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक सैंडविच लाइक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान की फौजी कुव्वत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और पाकिस्तान की फौजी कुव्वत का दो हिस्सों में तकसीम होने से वो स्ट्रेटेजिकल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और जो उनकी ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी से उनके माथे पर जो कलंक का एक दाग लगा है, जो टीका लगा है, वो उसको मिटा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रखा है कि जनाब टू फ्रंट वॉर हो या फोर फ्रंट वॉर हो, पाकिस्तान हर सूरत जो है वो अपनी तैयारियों को ना सिर्फ जारी रखे हुए है बल्कि किसी भी तौर पर पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है और दोनों महाजों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी पर्सपेक्टिव में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज एक तकरीब से भी खिताब किया है और उन्होंने मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मदारस के असातिज़ा और तलबा के साथ गुफ्तगू की है, इंटरेक्शन किया है और उसमें DGISPR का ये कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं और दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम
सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। ये इनफैक्ट वो जवाब है जो इंडिया की जंगी तैयारियों के रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आया, और रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर ड्रिल्स हैं वो भी सामने आई। अब जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि सूरत हाल हमें थोड़ी सी संगीन होती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि नेवल चीफ का फौरी तौर पर पाकिस्तान आना, पाकिस्तान आते ही सर क्रीक और फॉरवर्ड पोजीशंस का विजिट करना, नेवी के लिए फायरिंग ड्रिल्स का इनेकाद करना, और उसके साथ साथ आज ही सर क्रीक के विजिट के दौरान उनकी तरफ से ये जो TD-2400 3 अदद जदीद ये जो हावर क्राफ्ट हैं, इनको पाकिस्तान नेवी में शामिल करना, और शामिल करते हुए ये हूवर क्राफ्ट्स को सर क्रीक के इलाके में तैनात करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि किसी न किसी लेवल पर ये जो जंग के इम्कानात हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। और इस हवाले से ये जो इक़दामात पाकिस्तान नेवी की तरफ से सामने आ रहे हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान जो है वो अब अपने दिफा के लिए और ज़्यादा तेज़ी के साथ इक़दामात कर रहा है। और नेवी के सरबराह ने ये बयान भी दिया है कि ये हूवर क्राफ्ट्स की शमूलियत पाकिस्तान नेवी को जदीद बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है, और मुल्क के समुद्री महाज खुसूसन क्रीक्स एरिया की हिफाजत में पाकिस्तान नेवी के अज़्म को जाहिर किया जाता है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान नेवी बहरे हिंद के इलाके में अमन व इस्तेहकाम की फ्रंट लाइन है, और इलाकाई समुद्री सलामती में भी इसका अहम किरदार है। उनका ये कहना था कि वी नो हाउ टू डिफेंड आवर सॉवरेनिटी एंड एवरी इंच ऑफ आवर मैरीटाइम फ्रंटियर्स फ्रॉम सर क्रीक टू जिवानी। इसका मतलब ये है कि वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान के दिफा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये जो नए नॉटम्स जारी किए गए हैं पाकिस्तान का महकमा दिफा है, और उसके जवाब में इंडिया की तरफ से जो एक्सटेंडेड नॉटम्स जारी किए गए हैं, ख़ास तौर पर उसी टाइम फ्रेम के दौरान जहां पर पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की फोर्सेस वॉर ड्रिल्स करेंगी, ये इस बात का वाज़े तौर पर इजहार है कि दोनों तरफ से तैयारी पक्की है, एलानिया मशकें की जा रही हैं, नॉटम्स दिखाए जा रहे हैं, और दोनों फरीक एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं, और अपनी तैयारियां और अपनी जो हिफाजत है उसके हवाले से पैगाम रिसानी यानी सिग्नलिंग भी की जा रही है। हकीकत में ये जो कुव्वत आजमाई है, असल में तो इसका जो हकीकी जो मुकाबला है वो तो मैदान जंग में ही होता है, लेकिन जंग से पहले जो माहौल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस मौके पर अगर जंग होगी तो वो जंग ना सिर्फ खासी तवील होगी, बल्कि ये वाली जंग खासी हद तक तबाहकुन भी होगी। ना सिर्फ नेवी बल्कि एयरफोर्स भी ये जो ड्रिल्स हैं इसमें हिस्सा ले रही है, और ये जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं इसमें एयर फ्लीट्स की नकलो हरकत, उसके एयर बेसिस पर इजाफी चौकियों की तामीर, और दिन रात जो परवाज़ें इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर मुतहरक है, और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अपनी फ़ज़ाई डोमेन को कंट्रोल रखने की भरपूर सलाहियत का मुज़ाहरा कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी भी जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर उनकी नकलो हरकत में इजाफा कर दिया गया है, वहाँ पर इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है, रिजर्व्स को चौकस रखा जा रहा है, फॉरवर्ड पोस्टों के मुआयने किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ दीगर जो हिफाजती इक़दामात हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं, कदम ब कदम जो पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई या जंग की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ऐलानशुदा मशकें और नॉटम्स खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकते हैं, और किसी तरफ से भी होने वाला गलती से या दानिस्ता चलने वाली कोई एक गोली इस रीजन को, इस खित्ते को, इंडिया और पाकिस्तान को एक ऐसी तबाहकुन जंग की लपेट में ले आएगी जिसका
जो अंदाज़ा है वो इस वक्त लगाना कतई तौर पर मुश्किल नहीं है। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि इस मर्तबा लड़ाई डू और डाई की लड़ाई होगी, और डू और डाई की लड़ाई में नुकसानात की बजाय, अपने नुकसानात की बजाय मुखालिफ के, दुश्मन के नुकसानात का ज़्यादा अंदाज़ा रखा जाता है। और पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रिपरेशंस हैं वो इनफैक्ट इसी नुक्ते के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.